मानना है कि इस समाज में भी लड़ने वालों की और मरने वालों की और मारने वालों की कोई कमी नहीं है। हम सब लोग उस कानून से बंधे हुए हैं। अगर आप मेरी पर्सनली राय पर जाएंगे तो मेरा पर्सनली राय तो मेरी ये है कि देश के अंदर कानून का राज है, तो कानून का राज होना लगभग समाप्ति की ओर है। और लोगों का इससे मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग आपके दर्शक हैं जो आपको देखते हैं, तो कि भाई सभी अधिक से अधिक संख्या में गोगा मैडी पहुंचे 18 तारीख को। तो आज हमारे साथ हैं कान्हा राणा सहारनपुर से, जो रियल न्यूज़ 9 को स्पेशली लेके आया है। और आपकी बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, उनकी डिमांड रहती है कि जो गोगा मेडी का जो मुद्दा है अभी, उसके बारे में कान्हा राणा जी का जो है उनका विचार है या फिर क्या कुछ उनके साथ हुआ है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी देंगे। तो कान्हा राणा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो गोगा मेडी जी की हत्या हो गई है, निर्मम हत्या जो हुई है उनके घर भी, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कोई साजिश है या फिर कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए सौरभ जी, अभी हम जयपुर गए थे। जिस दिन हत्याकांड हुआ उसी दिन रात को हम जयपुर पहुंच गए थे अपने साथियों के साथ। तो उसके बाद अगले दिन रात को हम वहां रुके। अगले दिन हमने जो उनके अपने नजदीक के जो लोग थे, उनके एक चचेरे भाई थे, उनसे मेरी बात हुई अंदर बैठकर। तो जब मैंने उनसे जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने ये बताया कि वाकई ही काफी दिन पहले से उनके पास ऐसी धमकी भरी कॉल आ रही थी। ये सब जानकारी सरकार के नॉलेज में थी, सरकार को पता थी। उन्होंने खुद, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ये बात कही कि भाई मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। और उसी का परिणाम यह है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। और इसका जो मुख्य कारण जो अभी तक सामने आया, जो निकल कर जो बात आई है लोगों के बीच से, ये जो लॉर्ड्स बिश्नोई का जो आप गैंग का नाम सुनते हैं, जो लोगों को मारने के बाद ये जिम्मेदारी लेता है, ये अपना एक दबदबा हर राज्य में स्थापित करना चाहता है। जो लोग इसके आड़े आते हैं उन्हें मारकर ये दहशत बनाना चाहता है, क्योंकि वसूली का इसका काम है इस गैंग का। जितनी ज्यादा दहशत लोगों के बीच में बढ़ेगी उतनी ज्यादा वसूली होगी। अब सुखदेव सिंह गोगा मैडी तो खुद में सक्षम थे और बहादुर आदमी थे, उन्होंने इनकी धमकियों पे इतना कोई ध्यान नहीं दिया और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। आज वो हमारे बीच नहीं है। और मैं तो यही मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसका कारण केवल यह है कि वो लोग खौफ जो बनाना चाहते थे, उस खौफ के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जो कि ये समझो आप एक निडर और निर्भीक व्यक्ति थे। तो अभी जो है राजपूत समाज में, वो आपको क्या लगता है कि कितने बड़े नेता अभी बचे हैं, तो या फिर कौन अब जो राजपूतों का है, कौन नेतृत्व करेगा, कुछ इस तरह का आपकी बात जानकारी हो तो? देखिए, समाज में हर व्यक्ति नेतृत्व करने वाला है, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे समाज को देना चाहते हैं। अब अगर राजस्थान की ही बात करें तो वहां पर आदरणीय स्वर्गीय लोकेंद्र कालवी जी ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना की थी। उसमें सब लोग एक साथ थे। फिर बाद में सबने अपना अपना रास्ता अलग किया। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए, अभी जीवन सिंह ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है। और हमारे शेखावत जी हैं, राज शेखावत जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय बड़े भाई वीरू सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी राजपूत समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर, छोटी समस्याओं को लेकर हर जगह उपलब्ध रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, राजपूत समाज के बीच में रहते हैं। तो चेहरे तो बहुत है हमारे पास नेतृत्व करने वाले, लेकिन मेरा फिर भी यह है कि हर क्षेत्र का अलग अलग माहौल है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की। तो हर क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है। लेकिन अगर राजस्थान की स्पेशली बात करें तो आज की डेट में महिपाल मकराना जी वहां पर सुखदेव सिंह जी के बाद एक मजबूत चेहरा है, जो कि एक निडर और निर्भीक समाज सेवी है और समाज का नेतृत्व भी कर सकते हैं। और वैसे तो ये समझ लीजिए आप कि समाज में, इन समाज में नेताओं की कोई कमी नहीं है। उस दिन भी जब हम वहां मौके पर थे तो वहां भी हमारे बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, काफी लोग आए जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया और समाज को ताकत देने की काम किया। तो जैसे वो जो शूटर्स हैं वो अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? क्या उसे पब्लिक की सजा देनी चाहिए या फिर अदालत के थ्रू होना चाहिए? देखिए, इस देश में कानून का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब लोग उस कानून से बंधे हुए हैं। अगर आप मेरी पर्सनली राय पर जाएंगे तो मेरा पर्सनली राय तो मेरी ये है कि देश के अंदर कानून का राज है, तो कानून का राज होना चाहिए। लेकिन वो तब रहेगा जब हर आदमी को इस चीज का विश्वास हो कि वाकई में देश में कानून का राज है और देश में कानून काम कर रहा है। देखिए, लॉर्ड्स बिश्नोई ने कोई आज पहली बार तो इस चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अब से पहले आपके कई बड़े कांड ऐसे वो कर चुके हैं, जिसमें पंजाब के एक सिंगर है, सिद्धू मूसेवाला है, और अभी एक राजस्थान के अंदर एक राजू ठेठ था, कोई, उसको मारा है। तो इन चीज की जिम्मेदारी अगर वो लोग ले रहे हैं और हर महीने बाद, 2 महीने बाद
नए ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो समझो देश में कानून का राज लगभग समाप्ति की ओर है और लोगों का इससे विश्वास उठ जाएगा। और रही बात हमारी और हमारे समाज की, तो मेरा तो इतना मानना है कि इस समाज में भी लड़ने वालों की और मरने वालों की और मारने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों का सहयोग करने के लिए जो ये बड़े बड़े संगठन है ये खड़े नहीं होते हैं, ये जो बड़े बड़े भामाशाह है हमारे समाज के ये खड़े नहीं होते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि यहाँ बलिदान देने वालों की कमी है। जो आज हमारे आदरणीय सुखदेव जी के साथ हुआ है, तो इसका बदला लेने के लिए हमारे पास भी है युवा साथी है, हमारे लड़के हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई जोश की कमी है, बहुत कुछ है हमारे पास भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे का जो एक समर्थन होता है समाज का, समाज के संगठनों का, वो नहीं मिल पाता है। और मेरी तो राय ये है कि ये जो दो शूटर हैं, देखिए ये तो केवल मुहूर्त है, अगर आज इन्हें फांसी दे दोगे, इनका इनकाउंटर हो जाएगा तो इनकी गति हो जाएगी, छूट जाएंगे। तो मेरा तो मानना है अगर कोई मेरे से पूछे तो इनके दोनों हाथ काट दो, दोनों के, ताकि जीवन में जब तक ये लोग जिएंगे, जब भी इन्हें उन हाथों की जरूरत होगी जिन हाथों से इन्होंने गोली चलाकर आदरणीय सुखदेव जी को मारा है, तब इन्हें इस चीज का एहसास होगा कि तुमने क्या किया है। तब जाकर इन्हें पता लगेगा कि उस आदमी की अपने परिवार के लिए क्या अहमियत थी, क्योंकि जब इन्हें अपने हाथों की अहमियत पता लगेगी तब इन्हें पता लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है, तुमने कितना बड़ा पाप किया है। क्योंकि अगर मौत दे दोगे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हाथ कटेंगे, जब पानी पीने के लिए हाथ उठाने होंगे हाथ नहीं होंगे, जब खाना खाना होगा तब हाथ नहीं होंगे, तो इससे बड़ी सजा मैं तो नहीं मानता कोई होगी। लेकिन ये देश में वही बात है कि कानून का राज है, अब अदालतें क्या तय करेंगी, अदालतों को भी तय करने में 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं। अभी सलमान खान को मारने की धमकी दे रखी है, इतने लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है, तो अदालत को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे कितने सुखदेव सिंह का इंतजार कर रहे हैं जो इनके हाथों मारे जाएं। तो कानून से तो लोगों का विश्वास मैं तो मानता हूं, देखिए अगर इस तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी कानून से विश्वास उठ जाएगा, फिर पब्लिक जो डिसीजन लेगी वह अपना वही कानून होगा और वही सजा होगी। तो 18 तारीख को उनकी 13वीं है, तो आप का क्या प्रोग्राम है कि आप वहां जाएंगे या सहारनपुर से कितने लोग जाएंगे? देखिए उस दिन से लेकर आज तक मैं मानता हूं कि देश में जितने भी हमारे प्रदेश हैं सभी में लगभग हर जगह प्रदर्शन हुए हैं। हर जगह राजपूत समाज की जहां इकाइयां हैं, कोई जिले स्तर पर है, कोई मंडल स्तर पर है, कोई प्रदेश स्तर पर है, हर जगह रोज प्रदर्शन है। और आज भी हमने सहारनपुर में एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और जो उनकी 13वीं है तो उसमें तो ये समझो आपके ज्यादातर लोग जा ही रहे हैं राजस्थान, और उस दिन शायद वहां पे कोई निर्णय भी हो कि भाई हमें आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे इस परिवार को इंसाफ दिलाना है, कैसे हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। तो ये तो हर जिले में से लगभग जहां जहां भी राजपूत युवा और जो पुराने जो लोग हैं, जो जिन्होंने संगठनों में जिम्मेदारियां हैं जिनके पास, सब लोग जा रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग आपके दर्शक हैं जो आपको देखते हैं, तो कि भाई सभी अधिक से अधिक संख्या में गोगा मैडी पहुंचे 18 तारीख को, और अपनी जो श्रद्धांजलि है अपने उस महावीर के लिए जो निर्भीक होकर मंचों पर खड़ा होकर, निर्भीक होकर माइक पर आपके अधिकारों की बात करता था, आपके लिए लड़ता था। अब हमारा भी मकसद यही है कि एक दिन की श्रद्धांजलि में हम लोग इकट्ठा हों, परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनका जो परिवार है या राजस्थान के जो लोग हैं और ये जो सरकारें हैं, इन्हें भी ये लगे कि वास्तव में सुखदेव सिंह किसी एक राज्य के नेता नहीं थे, वो भारत में राजपूतों के एक बड़े लीडर थे। धन्यवाद कानून जी अपना समय देने के लिए।